इस बार बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हाल के सर्वे बताते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए को हल्की बढ़त है, लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं है। अगर बात की जाए तो मुख्य प्रतिद्वंदी मोर्चा यानी कि इंडिया ब्लॉक, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी, ये पार्टियां शामिल है। साथ ही तीसरी संभावना और हल्की उभरती ताकतों का असर भी चर्चा में है, जैसे कि नया दल, बंधन और पीके का खेल। लेकिन कुछ दांवपेच भी चल रहे हैं, तो हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुद्दे जो वोटरों के सामने हैं वो बेरोजगारी और युवाओं की आशाएं प्रमुख चिंता दी हुई हैं। राज्य में विकास और आधारभूत ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगातार चुनौती दे रही है। अगर बात की जाए तो ग्रामीण समस्याएं जैसे कृषि की समस्या, बाजार पहुंच, माइग्रेशन, इनका असर भी बिहार चुनाव में लगातार देखने को मिल रहा है। अगर इसके बाद बात की जाए जिसकी चर्चा बिहार चुनाव में लगातार हो रही है, वो है जाति समीकरण, तो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बात की जाए तो वोट बैंक राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती है और इस चुनाव में भी राजनीति में ये कहीं ना कहीं भूमिका निभा रही है। इसके बाद अब बात करते हैं गठबंधन की। तो गठबंधन राजनीति का महत्व जो है, एनडीए में मुख्य दल है और बीजेपी और जनता दल और इसके साथ ही अन्य पार्टियां भी शामिल है। ये हो गई एनडीए की बात। अगर बात करें इंडियन गठबंधन की बात यानी कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, जिसमें से आरजेडी, आईएनसी और अन्य दल जो शामिल हैं, वो गठबंधन की एकता टूटना दोनों ओर मायने रखती है। तीसरा मोर्चा जो सबसे ज्यादा असरदार दिख रहा है बिहार चुनाव में, वो मोर्चा है अन्य दल का, जो विकल्प बन रहा है और उभर सकता है, जो वोट विभाजन की संभावना पैदा कर सकता है, जिसमें से मुख्य रूप से पीके की पार्टी है, जनसुराज के बाद एआईएमएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी बिहार चुनाव में असर दिखाएगी। अब अगर बात की जाए तो सीट बंटवारा और शक्ति संतुलन भी इसमें मायने रखेगा। एनडीए की सीट बंटवारे की रणनीति में बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ता दिख रहा है। अगर बात की जाए तो जेडीयू को किंग मेकर की स्थिति में रहना पड़ सकता है। अगर उसे पर्याप्त सीटें नहीं मिली तो उसकी भूमिका भी घट सकती है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। अनुमान और प्रतिशत आंकड़े की बात की जाए तो एक सर्वे में एनडीए को वोट शेयर लगभग 45% के अनुमानित मिला है। और अगर बात की जाए कि महागठबंधन की यानी कि इंडिया ब्लॉक का जो वोट शेयर है वो लगभग 36% के आसपास है। लेकिन यह भी आपको जानना पड़ेगा कि यह सिर्फ अनुमान है, असली परिणाम अभी बहुत कुछ बदल सकता है। अपने अपने वादे हैं, पार्टियों के दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, पूर्व मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, घोटालों की बात की जा रही है, उससे कहीं न कहीं बिहार चुनाव में बहुत कुछ होने वाला है। पार्टियां अपना दमखम लगाकर रखी हुई हैं, चाहे वो महागठबंधन की बात की जाए, चाहे एनडीए गठबंधन की बात की जाए, या फिर प्रशांत किशोर या असदुद्दीन ओवैसी जैसे घटक की बात की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके की घोटालों की बात आएगी, मंत्रियों की बात की जाएगी, इस तरीके से गोली कांड होगा, तो फिर अन्य जो दल हैं, अन्य जो घटक हैं, जो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, जो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, जो व्यवसाय का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कानून व्यवस्था का उठा रहे हैं और जो बिहार में शराब नीति का मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा कहीं जनता के जहन में ना पहुंच जाए और वो कहीं भारी ना पड़ जाए कि जो बड़े बड़े दल हैं, गठबंधन है, वो कहीं उनको घाटा ना हो जाए। तो ये लगभग जो बिहार का समीकरण है, जो हम आपको संक्षेप में बताने की कोशिश किए हैं। हालांकि अब आप बिंद फर्स्ट के साथ जुड़ जाएं और आपको बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई खबर आपको हम मुखातिब कराएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।